कभी भी भगवान से भक्ति के बदले में कोई वस्तु मांगनी नहीं चाहिए। अकामः सर्व काम, कोई कामना नहीं, अकाम हो करके, कोई बिन इच्छा रख करके भगवान की भक्ति जो करेगा उसको भगवत प्राप्ति होगी। जो कोई मांग रख करके भक्ति करता है उसकी मांग तो पूरी हो जाती है पर उसको भगवान नहीं मिलते। तो निर्णय आपको करना होगा कि आपको सांसारिक वस्तु चाहिए या आपको भगवान चाहिए। क्या चाहिए बताइए? है जी, जोर से बोलिए। भगवान चाहिए, पक्का लॉक कर दिया जाए। देख लेना, फिर पीछे मुड़ना नहीं होगा इसमें। फिर नहीं मांगोगे सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जी, भक्ति में तो इतना भी शर्त नहीं रखी जाती कि प्रभु हमारे शरीर का कष्ट भी तू हरण कर ले, ये भी शर्त नहीं रखी जाती। तेरा शरीर, तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन, तू जैसा चाहे वैसे हमें रख। मेरी तुझसे कोई शिकायत नहीं, मेरा कोई शिकवा गिला नहीं। पर होता उल्टा संसार में आप लोगों को देखो, भगवान से ही शिकायती करते रहते हैं। भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने वो नहीं दिया, भगवान मेरे जीवन में ऐसा नहीं है वैसा नहीं। अरे कितना कुछ दिया, कभी उसकी ओर सोच के देखो। देखोगे तो आंखें खुली रह जाएंगी। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास रोता रोता गया, बोला महात्मा जी मर गया, बर्बाद हो गया, बड़ा लॉस हो गया। महात्मा जी बोले क्या हुआ, काय को रो रहा है? बोले महाराज जी मेरी पहले 5 फैक्ट्री थी, कोविड के बाद 4 बंद हो गई। तो महात्मा जी ने हंस के कहा बेटा अब भी तू लॉस में नहीं है, एक तो बची है, एक तो है, अभी भी लॉस कहाँ है? चला गया। फिर कुछ दिन बाद आया, महाराज मेरी तो एक भी बंद हो गई, बड़ा लॉस हो गया। महाराज बोले कोई बात नहीं, अभी भी लॉस में नहीं है, रहने के लिए घर तो है। फिर गया, कुछ दिन बाद रोता रोता आया, महाराज मैं तो घाटे में चला गया। अब काहे का घाटा? बोले महाराज घर भी चला गया। महाराज बोले बेटा घर भी चला गया, अब भी मुनाफे में है, प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। क्यों? बोले कम से कम तेरे पास तन ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा तो है, और अगर ये भी नहीं बचेगा ना तो भी लॉस में तब भी नहीं जाएगा, तू बराबरी में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में आया था तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था। इसका मतलब कपड़ा जन्म के बाद जो जो मिला सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस तो कुछ है ही नहीं। लॉस तो तब माना जाएगा कि जी लेके तो हम इतना आए थे पर महाराज उसमें तो आधा खत्म हो गया। अगर तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है तो भी पगले तू बराबर में है, लॉस तब भी नहीं है। लेकिन हम लोग खूब शिकायत करते हैं भगवान से। शिकायत इतनी कर बैठते हैं कि कभी भगवान से हमने बैठ के प्यार से कभी 2 बात ही नहीं की। अपने आप से पूछो लास्ट टाइम कौन सा था जब आप 5 या 10 मिनट भगवान के सामने बैठ के आपने उनसे प्रेम भरी बातें की। आपको सब पता चल जाएगा आपका भगवान से कितना प्रेम है। बताइए, पूछिए अपने मन से, कब आप लास्ट बैठे थे जब आप 10 मिनट बैठ के बस भगवान के सामने रोए हों, उनकी याद में उनसे कह रहे हों कि हे प्रभु, हे नाथ, हे श्री राधा रानी, आपकी स्मृति, आपकी याद हमें बार बार याद दिलाती है कि कितने जन्म बीत गए आपको बिन देखे, आपको याद किए। आपकी प्राप्ति कैसे होगी? कोई तो रास्ता दिखाओ हमें, कोई तो मार्ग बताओ, कोई तो ऐसा महापुरुष भेजो जो हमारी बाह पकड़ के हमें आप तक पहुंचा दे। पर हमारी कभी इच्छा जागती नहीं, भगवान तक तो पहुंचते ही नहीं, बस संसार में उलझे रहते हैं। लॉटरी लगवा दो, पैसा दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो, बंगला दिलवा दो, इसी में उलझ के रह जाते हैं। भगवान कहते तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा मैं कुछ कुछ दे दूंगा, तू बहुत कुछ मांगेगा बहुत कुछ दे दूंगा, तू सब कुछ मांगेगा सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा उसको मैं अपने आप को ही दे दूंगा।
अपने आप को प्रदान कर दूंगा कि इसने कुछ नहीं मांगा, इसको मैं अपने आप को प्रदान कर दूंगा। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, जो कथा सुनते रहते हैं, कि आप कथाओं में बार बार ये बात कहते हो, भगवान से नहीं मांगना। अजी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे फिर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को पता नहीं है आपको क्या चाहिए? क्या भगवान कोई छोटा मोटा कोई बालक है जो नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? भगवान सब जानते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप और हमसे बेहतर जानते हैं। उनके विधान पर कभी प्रश्न मत उठाना। उनके विधान पर प्रश्न उठाओगे कि जी नहीं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, नहीं, तुमने जो किया है मेरे अच्छे के लिए किया है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। ये बात जिस दिन मन में बैठ गई ना, उस दिन फिर धीरे 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 सब शंकाएं, सब मन में जो हमारे शिकायतें भगवान के प्रति रहती, सब हट जाएंगी। फिर जैसे राखो तैसे रहो, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा जो कहूं। बाबा सूरदास कहते, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कहने की क्या जरूरत है? तुम सब जानते हो सुख दुख जन के, अपने प्रियों के क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मुंह से कहने की क्या आवश्यकता? इसीलिए कभी भी मन में ये भाव ना रखे कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर भगवान ने किया है तो हमारे हित के लिए ही किया होगा, ऐसा भाव मन में सोचोगे तभी निष्काम भक्ति पैदा होगी। मंदिर में खड़ा भगवान भी कहता है, रोज आ जाता मुंह लटका के रोता रोता, कभी दिल खुश होकर के एकदम हमारे सामने आकर के ये भी तो कहे कि हे प्रभु, बहुत दिया तूने, अब मेरी बारी, अब तू मांग, अब मैं तुझे दूंगा। भगवान बोले, तू क्या देगा बावरे मुझे? तेरे पास सब कुछ मेरा दिया, क्या दे देगा तू मुझे? अरे हाँ प्रभु, बात तो सच्ची है कि सब कुछ आप ही का दिया है, पर एक चीज हमने सुना जो आपको सबसे प्रिय है, वो है भाव, वो है प्रेम। इसलिए हम आपको अब प्रेम देंगे, जितना प्रेम दे सकते हम प्रेम आपको देंगे। ये भाव रखिए ठाकुर जी से, तब सच्ची भक्ति का अनुभव कर पाओगे। नहीं तो ये सब जो बाहर का आज का घोटाला चल रहा है, लोग समझते वो भक्ति कर रहे हैं पर भक्ति होती नहीं है। आज ही जब घर जाओ ना, आपके घर में सबके घर में होंगे ना ठाकुर जी, तो घर जाके उनके सामने 10-5 मिनट बैठ के उनसे बात करना। भगवान की मूर्ति बोलती किस लिए नहीं है हमसे? क्योंकि हम नहीं बोलते उनसे। हम नहीं बोलते तो मूर्ति भी नहीं बोलती। जब हम बोलने लगेंगे, उनसे बातें करने लगेंगे, तो मूर्ति भी बातें करने लगेगी। तो ये सब प्रेम की बातें, भक्ति की बातें हैं। श्री सुखदेव जी जैसा महापुरुष भी कह रहा है कि अकामः सर्व कामोवा, सब कामनाओं को त्याग करके जो भजन किया जाता है वही वास्तविक भजन है, वही वास्तविक भक्ति है।